हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम अभी जून 2025 में है। तो उसके लिए हमने बच्चों आज से अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, या प्री वाई क्यू सीरीज लगा लीजिए, कि हम डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करेंगे। जो 50 क्वेश्चन हैं उनको, तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर रखे हैं। ये सिर्फ प्री वाई क्यू क्वेश्चन है जितने अब तक एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के। ये तकरीबन कम से कम आपके ये लगा लीजिए 20 साल, जितने 20 साल के पिछले 20 साल के एग्जाम हम कवर करेंगे, कि 2005-6 से लेके 24 तक के सारे एग्जाम्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको अंदाजा आ जाए कि यूजीसी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और क्या कुछ है और क्या क्या उसमें अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। वीडियो को औरों तक पहुँचाइए कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत करेंगे। तो अब चलिए हमारे आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज फर्स्ट हमारी आज। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन है जो पूरी यूजीसी नेट का जो पेपर है, वो सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2006 का, वो सोल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगा और ऑप्शंस दूंगा, और उसे 3-4 सेकंड के लिए आपको टाइम दूंगा। आप अपना क्वेश्चन अपने ब्याह पे भी अपना चेक करें कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक है, फिर उसका आंसर रिलीव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुक्शवा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? सैनिक के लिए, शिल्पकार के लिए, शासक के लिए, या व्यक्तिगण के लिए? तो जो प्लेटो थे उन्होंने वर्ग व्यवस्था बनाई थी कि 3 वर्गों में डिवाइड किया था राज्य को। तो तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते थे। तो उसी में जो बुक्शवा बुक्शुक्षा शब्द है वो शिल्पकार के लिए युक्त किया था। तो आंसर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन की थोड़ा बहुत जो होगा मैं आप लोगों को उसके बारे में वो डिटेल भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो जो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में जो है कौन से विचारक का जो है विचार है? तो ये है अरस्तु का। आंसर बी राइट हो जाएगा। अरस्तु जो है वो पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। राज्य राज्य के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। और अरस्तु के जो राज्य में है मध्यम सद्गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, फिर है सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है वो कौन देते हैं? वो मैकियावेली देते हैं। सहमति का सिद्धांत कौन देते हैं? सहमति का सिद्धांत देते हैं लॉक। फिर व्यक्तिवादी सिद्धांत देते हैं होब्स। फिर है स्वतंत्रता का सिद्धांत देते हैं रूसो। तो ये हो गया हमारा ए का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2। आंसर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी द्वारा, नव मानववाद का विचार एम एन रॉय, गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण, इतिहास के आध्यात्मिक निराधरण का विचार बी आर अम्बेडकर। तो इसमें से जो सही मिलान नहीं है वो गांव के पुनर्गठन का विचार, ये जेपी नारायण द्वारा नहीं, ये महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया है। ये भी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेरिटरीज
ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो टू टेरिटरीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? होब्स, लॉक, जे एस मिल, टी एच ग्रीन। तो टू टेरिटरीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं बच्चों जॉन लॉक। और कब लिखी थी ये उन्होंने? ये 1690 में लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतेवाद पर आधारित है? तो किस लेखक का जो न्याय का सिद्धांत है वो समझौतेवाद पर आधारित है? लेलिन, नोजिक, रोल्स या रूसो? तो ये है रोल्स। रोल्स का जो समझौते का सिद्धांत है, जो न्याय का सिद्धांत है वो समझौतावाद पर आधारित है। और रोल्स ने जो अपने न्याय का सिद्धांत है उसको शुद्ध प्रतीयात्मक न्याय की संज्ञा दी है। और ये यहाँ पे लिखा उन्होंने, ये लिखा उन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में। थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये लिखा है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है रोल्स की बुक थ्योरी कब आई थी? ये आई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रोल्स, अंतर्विरोध का विचार माओ, नव मानववाद का विचार लेलिन। तो इनमें से कौन सा जो है विचार किस का थिंकर का नहीं है? तो जो नव मानववाद का विचार है ये लेलिन द्वारा नहीं दिया गया है, ये एम एन रॉय के द्वारा दिया गया है। एम एन रॉय द्वारा नव मानववाद का विचार का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की थी? पुनर्जागरण, ज्ञानोदय काल, परिषद की आंदोलन, पांडित्यवाद? तो इसकी जो पुष्टि की थी परिषद की दिक आंदोलन ने। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। और ये क्या है, जो मध्य युग में जो चर्च थी वो सबसे महान सर्वोत्तम जो है सत्ता का केंद्र थी, यानी सारी सत्ता जो है चर्च से चलती थी। और पूरा राज्य जो है और जो सारे कानून है वो चर्च के अधीन होते थे। और चर्च जो है अपने सदस्यों के जो पोप होते हैं चर्च में वो संभालते हैं, जो उनके सदस्यों की सहमति पर आधारित थी। और इन सभी विचारों की जो पुष्टि वो करते हैं परिषदिक आंदोलन ने की है, जो मार्सिलो दा पेडुआ प्रतिपादक थे जिसके। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कथन एक और कथन दूसरे का कारण है। तो अभी कथन जो है, हीगल के अनुसार वर्तमान इतिहास विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, यह भी कथन है। और इसका कारण है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। आप एक बार देखिए इसे, मैं 3-4 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। कथन दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हीगल हैं वो दर्शन को जो है वो आधार स्तंभ मानते हैं और सतत गतिशील रहने की अवधारणा उनकी होती है। तो वो जो जर्मन थे वो स्वभाव से ही निरंकुश राजतंत्र के होते हैं, इसलिए वो इनके साथ ये अनुकूल व्यवस्था नहीं होती। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? लासवेल, डेविड ईस्ट, लास्की या आलमंड? तो ये कहते हैं लासवेल। तो ये इनकी जो पुस्तक है ये उसमें लिखा गया है कि ये है हाउ गेट व्हाट व्हेन एंड व्हाई, कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है। ये बुक आई थी 1936 में। आंसर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सैद्धांतिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है। तो सैद्धांतिकवाद की पश्चिमी जो अवधारणा है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सतत लोकमत। तो इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो है विधि का शासन,
सतत लोकमत और प्रतिनिधि संस्थाएं। तो 2, 3 और 4, आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? मॉस्का, मिल्स, पेरेटो, माइकल्स। तो इस कौन मानते हैं इसको? ये पेरेटो मानते हैं। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि पेरेटो का यह मानते हैं कि जो शासक वर्ग है वो शक्ति के साथ चलता है, और जो जो अभिजान अभिजन सिद्धांत की धारणा है वो व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। तो पेरेटो जो मानते हैं, ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर है वो अभिजन है। नेक्स्ट है, आदर्शवाद आधारित है। तो आदर्शवाद किस चीज पर आधारित है? विवेक की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता पर, विवेक की प्रधानता पर, या नैतिकता की प्रधानता पर। तो आदर्शवाद जो है वो नैतिकता की प्रधानता पर आश्रित है, आधारित है। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कर्तविद्रोही सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, समुदायवाद, या उदारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, आंसर ए। तो ये जो द्वितीय महायुद्ध के बाद है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उसके विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई थी, जिसने सभी समाज विज्ञानकों को प्रभावित किया था। इसलिए वो उसको, इसका कृतक सिद्धांत को वो राजनीति का विद्रोही मानते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था का किस संघीय राज्य के निकट है? तो भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है? अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा के, स्विट्जरलैंड के, या फ्रांस के। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संघीय निकट है, आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। और वो क्यों है संघीय व्यवस्था उसके निकट? क्योंकि जो भारत की संघीय पर वो है व्यवस्था, उसमें लिखित संविधान है, स्वतंत्रता न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है, दोहरी शासन व्यवस्था है, और यही सेम कनाडा में है, अमेरिका में दोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, न्याय, सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, या संघवाद। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया जीव विज्ञान द्वारा, नरशास्त्र का तथा समाजशास्त्र से, भौतिक विज्ञान द्वारा, गणित तथा अर्थशास्त्र से, गणित शास्त्र द्वारा, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान द्वारा, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से। तो सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कहाँ से आया? जीव विज्ञान द्वारा, राजनीतिक विज्ञान तथा समाजशास्त्र से। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। तो विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोक सभा, अमेरिकन सीनेट, या कनाडा की सीनेट। तो सबसे पुराना जो सदन है, द्वितीय सदन सबसे पुराना, तो वो है लॉर्ड सभा, आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। लॉर्ड सभा जो है इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली के कुलीन तंत्र संस्था कहा जाता है। इंग्लैंड की इंग्लैंड की लोकतंत्र प्रणाली में कुलीन तंत्र संस्था बोला जाता है इसको, और यह विश्व की सबसे पुरानी द्वितीय सदन है। नेक्स्ट है, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। तो लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट क्या क्या है? पहचान, वैधता, नागरीकरण और औद्योगिकरण, या सहभागिता। तो लुशियन पाई मानते हैं कि सबसे पहले है वैधता का संकट, फिर है नागरीकरण औद्योगिकरण का संकट, और सहभागिता का संकट।
तो पहचान का कोई संकट नहीं मानते हो, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या फ्रांस में? तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नियम है फ्रांस में। और 1958 के संविधान ने पांचवें गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का प्रावधान है, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदलीय, बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? डवर्गर ने, लो पोलोम्ब्रा ने, जीन ब्लॉन्डेंडेल ने, एलन बॉल ने? तो ये माना है, इसको किसने बांटा है एक दलीय पद्धति, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति में? तो जीन ब्लॉन्डेल ने इसको 5 प्रकार में माना है। आंसर सी राइट हो जाएगा। वैसे इसका इसमें 5 प्रकार में माना है, एक दलीय, द्विदलीय, फिर है ढाई दलीय, फिर है एक दल प्रधान बहुदलीय, यानी कि एक दल प्रधान बहुदलीय। एक सेकंड में लिख देता हूं यहाँ पे आपको, एक दल प्रधान द्विदलीय, प्रधान बहुदलीय, फिर है बहुदलीय योग। ऐसे 5 प्रकारों में माना है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? यानी कि राज्य वाइज अपना अलग संविधान है। इंग्लैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, फ्रांस का या भारत का? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो अपना अलग राज्य का अलग संविधान है। यहाँ तो भारत में जैसे एक संविधानात्मक के बाद द्विसंविधानात्मक है, कि अगर आप किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, तो वहाँ की नागरिकता आपको अलग लेनी पड़ेगी और देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, आपको सिर्फ भारतीय होने की नागरिकता लेनी है, राज्य की नागरिकता आपको नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों जो बीच में थोड़ी बहुत डिटेल में दे रहा हूँ, क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ, ये प्लीज आप लोग नोट करते रहें, इससे ही आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और आप एग्जाम से पहले अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ नोट्स जो है मोटे मोटे तौर पे आपको आसानी होगी। फिर है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के एम पणिकर, जस्टिस फजल अली, एच एन कुंजूरू, जस्टिस राजमन्नार? तो ये थे जस्टिस फजल अली। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। भारत सरकार को जो है दिसंबर 1953 में तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा था। और कौन कौन थे इसमें? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकरण सदस्य थे इसके। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी रामागोपालचारी, फिर है मावलंकर? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी जी। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वे प्रथम राष्ट्रपति थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर है, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, योजना आयोग का या वित्त आयोग का? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है। वित्त आयोग जो है वो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से बनता है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद में होती है उनकी नियुक्ति? अनुच्छेद 280 के तहत।
नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाअभियोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 56 एवं 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 79। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 और 61 में। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 76 में क्या करते हैं? भारत की महान न्यायवादी। और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 79 में क्या किया जाता है? संसद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? प्रजातांत्रिक संघवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, भारतीय गणतंत्र, भारत के लोग। तो 42वें संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़े गए हैं वो है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, ये जोड़े गए हैं। और ये कब हुआ था 42वां संशोधन? 1976 द्वारा, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। 42वें संशोधन में, 44वें में, 45वें, 46वें में किस संशोधन में जो है राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल बढ़ा दी गई थी? तो ये बढ़ा दी गई थी 42वें संशोधन में। आंसर ए राइट हो जाएगा। और ये भी 42वां संशोधन वही है 1976 में, 46 के, और ये संविधान के अनुक्रमांक 83 के अंतर्गत, 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। और बाद में जो है 44 संशोधन द्वारा ये वापस 6 से 5 साल कर दी गई है। तो यहाँ पे इसको 6 वो कर लो, तो ये वापस 5 कर दी गई 44 में। और ये 44 भी सेम ईयर में हुआ है संशोधन। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन से, राज्यपाल के, मंत्रिपरिषद, विधानसभा स्पीकर से। तो राज्य के मंत्रियों पर अनुमोदन जो है वो राज्यपाल के द्वारा हो सकता है। आंसर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य हैं। सबसे उन्नत राज्य कौन से सामाजिक रूप से? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान। तो ये है केरल राज्य। आंसर बी। सामाजिक रूप से जैसे कि शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षणिक और सामाजिक, ये भारत के सबसे उन्नत राज्यों में। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन जो है, भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा में सृजन निर्माण कर सकती है। ये तो अभिकथन है। फिर है, राज्यसभा राष्ट्रहित को परस्पर ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ये दोनों ही ठीक है। जो अनुच्छेद 312 है उसके अनुसार जो है राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी भी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। कितने तिहाई सदस्य? 2/3 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, मोरारजी देसाई पोखरण 2, ए बी वाजपेयी, पूर्व की ओर देखने की नीति, राजीव गांधी, वास्तविक असंलग्नता। तो इसमें आप मैच करें। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले दी थी पूर्व की ओर देखने की नीति। फिर है मोरारजी देसाई द्वारा वास्तविक जो असंलग्नता थी वो बताएगी। एपी वाजपेयी, इन्होंने टाइम पे क्या है पोखरण 2 हुआ था। राजीव गांधी, राष्ट्रों की निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। तो जो ये हो जाएगा
ए का 3 4 2 1, आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है। इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में? तो लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति कहाँ हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। और ये किसके उसमें हुई थी? ये वुडरो विल्सन के। तो वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। फिर है, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है। वैदिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण? तो लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण है। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के में स्पष्ट अंतर किया? हेनरी फ्योल ने, मैरी पी फॉलेट ने, एल उर्विक ने, पॉल एच एप्पलबी ने? तो ये क्या था? पॉल एच एप्पलबी ने। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। और इसमें एल डी वाइट का भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन थोड़े ऊपर चले गए, एक सेकंड वेट कीजिए। यहाँ पे थे हम 36 पे। नव लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक संपादित हुई। नव लोक प्रशासन की सबसे पहली पुस्तक कौन सी संपादित हुई? फ्रैंक मेरिनी द्वारा, डी वोल्डो द्वारा, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा या एल डी वाइट द्वारा? तो सबसे पहली पुस्तक जो है हुई थी फ्रैंक मेरिनी के द्वारा हुई थी। आंसर ए। कौन सी पुस्तक का नाम क्या था? टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोबुक पर्सपेक्टिव, 1971 में। नेक्स्ट है, एल्टन मायो तथा उनके साथियों द्वारा हाथोंस प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुए, जिन्हें कहा गया वैज्ञानिक प्रबंधन, परंपरागत सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत या मानव संबंध सिद्धांत? ये तो कहा गया मानव संबंध सिद्धांत। और ये एल्टन मायो ने कब वो किया बच्चों? तो इन शब्दों को जो है दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक प्रबंधन का अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, प्रतिदिन कार्य योजना, कार्य स्थिति मानक, कार्यविधि मानक? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है अनौपचारिक कार्य ग्रुप कार्यविधि। आंसर ए राइट हो जाएगा। और वैज्ञानिक प्रबंध का जो है उद्देश्य क्या होता है? अच्छा कार्य करना, समय और गति संबंधी अध्ययन करना, संगठन के विशुद्ध सिद्धांत को विकसित करना। नेक्स्ट है, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण समान स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया? पीफनर और प्रेस्थस ने, एल डी वाइट ने, जे डी मुने ने, एल्बर्ट लेपाव्स्की ने? तो ये क्या था? एल डी वाइट ने। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विस्तृत नियंत्रण, पदशोपन, प्रत्योजन, समादेश की एकता? तो इसमें इसको कहते हैं बच्चों पदशोपन। आंसर सी राइट हो जाएगा। और पदशोधन का जो अर्थ है वो क्या होता है? श्रेणीबद्ध प्रशासन। इसका मतलब होता है कि निरंतर पर उच्च स्तर का शासन या नियंत्रण। फिर है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। लोक नीति के कार्यान्वयन के प्रति,
संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति। तो किसके प्रति होना चाहिए? तो सबसे पहले जो है प्रतिबद्ध होना चाहिए लोक नीति के कार्यान्वयन के प्रति, फिर संविधान के लक्ष्य के प्रति, फिर सामान्य हित के प्रति। तो 1, 2 और 3 जो है राइट हो जाएंगे। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण के से समाविष्ट है। क्या समाविष्ट है? बस चमत्कारी सत्ता, वैदिक विवेक, पारंपरिक सत्ता। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले है पारंपरिक सत्ता, फिर है चमत्कारी सत्ता, फिर है वैध विवेक सत्ता। 2, 3, 4। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? संतुलन, युद्ध, असमावश्यकता या यथापूर्व स्थिति। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। तो शांति प्रस्ताव की कार्यसूची किससे संबंध रखती है? राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र से, भारत से, राष्ट्रमंडल से। तो यह रखती है संयुक्त राष्ट्र से। आंसर बी। शांति के लिए जो एकता का प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र के संबंध में रखती है, और 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कोरिया संकट के द्वारा, कोरिया संकट के द्वारा सबसे पहले जो है शांति प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है, प्रकृति का वस्तु रूपक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है E.H. कार द्वारा, जॉर्ज F. कैनन द्वारा, मार्गेनथाउ द्वारा, हेनरी किसिंजर द्वारा। तो यह किया गया है मार्गेनथाउ द्वारा। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? प्रकृति का वास्तु रूपक कानून, ये कहते हैं मार्गेनथाउ कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसमें शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता बताया गया है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है रोज कॉर्सन ने, एड स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने, लेनिन ने। तो ये क्या है? रोज कॉर्सन ने व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त। नेक्स्ट है, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति और सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ या राष्ट्रीय हित के साथ। तो ये किसके साथ यथार्थवाद का विचार जो परिभ्रमण करता है? शक्ति और राष्ट्रीय हित के साथ करता है। आंसर डी जो है ये मॉर्गेनथाउ कहते हैं, और ये अपनी किस पुस्तक में कहते हैं? पॉलिटिक्स अमंग नेशन में कहते हैं, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्लभ कर दिया है। कारण है, कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो इसमें आंसर जो है आंसर बी राइट हो जाएगा। वाक्य दोनों ठीक है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। जो भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीति है वो सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया है, और विश्व अर्थव्यवस्था में जो खुलापन है या आपसी जुड़ाव है वो इसी पर डिपेंड करता है कि जो भूमंडलीकरण हो कितना फैला हुआ है, कि जमीनी रूप से आप कितने फैले हुए हैं। फिर है, निम्न घटनाओं को सही कालम अनुसार पहचानिए। तो तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। तो इनको आपको कालम अनुसार लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है होगा? तो सबसे पहले होगा
तेहरान सम्मेलन, ये हुआ है 1943 में। फिर है याल्टा सम्मेलन, ये हुआ 1945 में। ये आगे सेम है 1945 में। फिर है पोस्टमैन सम्मेलन, ये हुआ 1945 में। फिर है फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन, ये हुआ 1951 में। तो आंसर ये जो है राइट हो जाएगा, ये ठीक क्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे, उनके कालानुक्रम पहचानिए। तो कालानुक्रम को पहचानिए। डेंग हैमरशोल्ड, त्रिगवेली, यूथ थोंग, कुर्तवालदीन। तो कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर रहे? तो सबसे पहले रहे हैं त्रिगवेली, ये रहे हैं 1946 से 52। फिर रहे हैं डेग, डेग रहे हैं 53 से 61। फिर यूथ टोंग, यूथ थांट रहे हैं 61 से 71। फिर कुर्तवालदीन रहे हैं 72 से 81। तो ये सीरीज हो जाएगी, आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ आज का हमारा टेस्ट 1 कंप्लीट होता है, एक पेपर कंप्लीट होता है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था जून का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। अब आपको जो दिसंबर यूजीसी नेट का पेपर था, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कुछ भी एडिटिंग चाहिए, यानी कि तरीके में आपको डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन रीड करूँ और आंसर बता दूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। या जैसे क्लास है वैसे ही ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ प्रैक्टिस चाहते हैं कि क्वेश्चन हो, रीड आउट करें और आंसर हो, इसके बारे में कुछ जानकारी ना हो, या थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो ठीक है, या कहें तो आपको मैं रिटर्न में भी ये जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ। तो चलिए यहीं पर आज हम क्लास को ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक